वेलकम इन वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो आज हम सीट मेटल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीट मेटल के अंदर हम देखेंगे कि सीट मेटल में हम कैसे डिजाइन करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल है हमारा इसका सीट मेटल डिजाइन करने का। तो हम देखेंगे सबसे पहले सीट मेटल डिजाइन प्रिंसिपल एंड एडवांटेज फॉर इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि ये कैसे इफेक्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग को और हम किस तरह से हम काम करते हैं सीट मेटल के अंदर। तो कुछ तरह से इस तरह से हमारे पास में मॉडल होने वाले हैं और जो भी सीट मेटल पे हम काम करते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। तो सीट के बारे में जानते हैं हम कि कैसे प्रिंसिपल इसका वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीट मेटल डिजाइन प्रिंसिपल। डिजाइन प्रिंसिपल में सबसे पहला जो आता है वो आता है मटेरियल एंड थिकनेस सिलेक्शन। कोई भी हम सीट मेटल पे काम करते हैं तो सबसे पहला काम है कि मटेरियल और उसकी थिकनेस क्या कहते हैं हम सेलेक्ट करते हैं सीट मेटल की, कि थिकनेस क्या होने वाली है। तो वो चीज़ पे हम ध्यान रखते हैं। जैसे क्या कहते हैं आपके पास में स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो आप मटेरियल सेलेक्ट करोगे, उसकी थिकनेस सेलेक्ट करोगे सबसे पहला। उसके बाद आता है कि बैंड रेडियस। बैंड रेडियस जो हम डालते हैं सीट मेटल के अंदर वो क्या होना चाहिए, तो रेडियस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आपका थिकनेस के बराबर थिकनेस से होना चाहिए। जो भी सीट मेटल का थिकनेस आप सेलेक्ट करते हो तो उससे क्या कहते हैं रेडियस जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू आपका थिकनेस से होना चाहिए, जो क्या है कि प्रिवेंट क्रैकिंग एंड मटेरियल फ्लो प्रॉब्लम, कि कुछ इस तरह से आपको क्रैकिंग आ सकता है उस डिजाइन के अंदर। तो ये इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि बैंड रेडियस जो लेना है वो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू थिकनेस से लेना है। उसके बाद हमें फीचर प्लेसमेंट, जैसे कोई होल कर रहे हैं हम, स्लॉट कर रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू टी होना चाहिए। डी जो है यहाँ पर डायमीटर ऑफ अ पंच होल, जो हम पंच होल यूज करने वाले हैं उससे क्या कहते हैं उसका जो होल साइज है, फीचर की साइज है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू टी होना चाहिए, मीन्स की थिकनेस से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस फ्रॉम एज बैंड, मीन्स कि डिस्टेंस जो हमें मेंटेन करना है एज से और बैंड से, वो 3T+3R रखना है। मतलब 3T मीन्स की थिकनेस के 3 टाइम्स प्लस रेडियस का क्या कहते हैं +3R, कि जितना रेडियस आप ले रहे हो उसमें प्लस करोगे 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस। तो उसको हमें मेंटेन करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन अ होल स्लॉट एंड अ बैंड लाइन शुड बी एट लीस्ट 3 टाइम्स द मटेरियल थिकनेस प्लस द बैंड रेडियस। तो ये चीजें हमें मेंटेन करना है डिस्टेंस फ्रॉम एज और बैंड से, 3T+3R। उसके बाद हमें देखना है कि से बिटवीन फीचर्स जो है, बिटवीन फीचर्स की दो होल हम लगा रहे हैं, पास पास में दो होल कर रहे हैं या फिर दो स्लॉट कर रहे हैं। तो इस चीज को इंश्योर करना है कि इंश्योर अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 3 टाइम्स द मटेरियल थिकनेस बिटवीन होल टू अवॉइड डिफॉर्मेशन। मीन्स कि अगर क्या कहते हैं कोई दो होल है तो 3 टाइम्स हमें मटेरियल मटेरियल थिकनेस से लेना है, उसके बीच का डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस जो होना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या कहते हैं किससे बचाता है, डिफॉर्मेशन होने से बचाता है। अब इतना पास पास में आपने होल ले लिया है, जब वो क्या कहते हैं पंच होगा या फिर उसमें होल करेंगे तो वो आपको डिफॉर्म हो जाएगा दोनों होल। तो उससे बचने के लिए हमें 3 टाइम्स रखना है दोनों के बीच की क्या कहते हैं डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस 3 टाइम्स तो रखना ही रखना है। उसके बाद हमें फ्लैंज लेंथ, फ्लैंज लेंथ की बात करें कि कोई भी एज को हम फ्लैंज में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसका सिलेक्शन कर रहे हैं कि कितना हमें बेंड करना है। तो इसके लिए क्या है कि अ कॉमन गाइडलाइन इज अ मिनिमम हाइट ऑफ 2 टाइम्स द मटेरियल थिकनेस प्लस द बैंड रेडियस। मीन्स कि आपको 2 टाइम्स मटेरियल थिकनेस का प्लस में उसका रेडियस जितना भी है आपका बैंड रेडियस उस फ्लैंज का, तो उन दोनों को प्लस करके जितना आता है उससे मिनिमम तो उतना रखना है, उससे ज़्यादा ही रखना है हमेशा, अगर उससे कम नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद टॉलरेंस की बात करें, टॉलरेंस हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो स्पेसिफाई रियलिस्टिक टॉलरेंस हमें डालना है। रियलिस्टिक टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपको अचीवेबल हो, कि आप मैन्युफैक्चरिंग में वो पॉसिबल हो कि आप अचीव कर पा रहे हो। अदरवाइज क्या कहते हैं हम ऐसे टॉलरेंस डाल दें कि हम सीट मेटल में वो अचीव ही ना कर पाए, तो वो ऐसा मतलब नहीं बनता फिर। तो इससे क्या है कि इसे specify realistic tolerance that align with the standard sheet metal fabrication capability, कि फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी को देखते हुए हमें टॉलरेंस को स्पेसिफाई करना है, जिससे क्या है कि हमें इजी वे में बन जाए और अचीव हो जाए वो टॉलरेंस। तो ये सारी चीजें हमें प्रिंसिपल पे ध्यान रखना है सीट मेटल डिजाइन करते समय। तो ये कॉमन चीजें हैं जो क्या कहते हैं हमें बेसिक चीजें नीड है, जो हमें सीट मेटल की कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस पर ध्यान रखना है। ये सारी चीजें हम देखेंगे भी सीट मेटल के, जब हम क्या कहते हैं सॉलिडवर्क्स में जाएंगे वहां पर डिजाइन करेंगे कोई चीजें, तो कंपोनेंट, तो उसमें हम देखेंगे। देन आता है स्टैंडर्डाइज, कि स्टैंडर्डाइज यही सारी चीजें हैं कि यूज स्टैंडर्ड होल साइज एंड शेप टू द रिड्यूस टूलिंग कॉस्ट एंड
सिंप्लीफाइंग मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स कि आपको ऐसे होल लेने हैं, स्टैंडर्ड होल लेने हैं और सारी चीज़ें, जिससे आपको क्या कहते हैं टूलिंग कॉस्ट बच जाए, क्योंकि सीट मेटल के अंदर सारी चीज़ें कॉस्टिंग जो सबसे ज़्यादा जाती है वो टूलिंग पे जाती है, तो हमें स्टैंडर्डाइज रखना है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है कि जिसमें आपको जैसे ये दो होल हैं, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी रखनी है। उसके बाद आपके पास में होल अगर नियर बाई क्या कहते हैं आपको एज पे है, तो वहां पर आप क्या कहते हैं नॉट लेस देन टी इन एनी एक्सिस, कि टी से तो कम तो हमें कहीं भी किसी भी एक्सिस पे इसे एज से कम नहीं रखना है। और होल जो है यहाँ पर मिनिमम क्या कहते हैं टी थिकनेस के बराबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हम 5 mm की प्लेट ले रहे हैं, 5 mm की सीट पे हम क्या कहते हैं 3 mm की होल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या कहते हैं आपको ध्यान रखना है कि कितना होल की साइज मिनिमम रखनी है। तो ये चीज़ें हमें फोकस में रखना है। तो इस तरह से हमें डिजाइन करना है पूरा पूरा प्रॉपर वे में, जो हमें क्या है कि इससे डिफॉर्म होने से बचाता है, क्रैकिंग से बचाता है और टूलिंग कॉस्ट से बचाता है। तो ये सब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करके चलना है सीट मेटल के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे क्या कहते हैं थिंक अबाउट टूलिंग। मीन्स कि अब ऐसा डिजाइन बनाना है कि से हमें टूल को ध्यान में रखना है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग जब हम करेंगे, जैसे ये वाली है तो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या पॉसिबल है ऐसे टूल हम बनाने के बाद हम सीट मेटल क्या डिजाइन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। हमने ऐसा डिजाइन बना दिया जो टूलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, या फिर क्या कहते हैं टूल पॉसिबल ही नहीं है कि उसको बेंड करना है, या फिर क्या कहते हैं कट लगाना, या फिर बेंड करते टाइम पे क्या है कि से एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो चीजें भी हमें ध्यान रखनी है कि हमें टूलिंग के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ही सीट मेटल को हमें डिजाइन करना चाहिए। अदरवाइज क्या कहते हैं हमारा डिजाइन फेल हो जाएगा और हम उसको मैन्युफैक्चर करते समय बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। देन हमें क्या करना है कि कंसीडर मटेरियल ग्रेन। मीन्स कि मटेरियल ग्रेन क्या होता है कि मटेरियल का एक पार्ट पैटर्न होता है जिस पर मटेरियल बने होते हैं। तो जो भी हम सीट में कट लगाएं या फिर सारी चीजें लगाएं, तो वो हमें रखना है कि अलाइन टैब एट लीस्ट 45 डिग्री जो रखना है सीट ग्रेन के, सीट ग्रेन को ध्यान में रखते हुए। जैसे सीट ग्रेन क्या कहते हैं यहाँ पर ऐसे है कुछ, तो सीट ग्रेन कुछ इस तरह से है, नीचे से ऊपर की ओर ये सीट ग्रेन जा रहा है। तो इसमें क्या है कि सीट ग्रेन मतलब क्या कहते हैं उसके जो कंपोजिशन है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। अगर सेम इसी डायरेक्शन में आपने क्या कहते हैं होल कर दिया या स्लॉट कर दिया, तो क्या होगा कि वो क्रैकिंग आने से मतलब कहते हैं क्रैकिंग आ सकता है, फ्रैक्चर आ सकता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे ये वाली स्लॉट जो है वो क्या कहते हैं प्रोपेट नहीं है, क्योंकि ये हम ग्रेन के अवॉइड नहीं कर रहे हैं, उसी के डायरेक्शन में है। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्रैक आने की संभावना रहती है हमारे डिजाइन के अंदर। तो हमें एटलीस्ट क्या कहते हैं 45 डिग्री के एंगल पे ही कट लगाने हैं। इस तरह से कोशिश करना है कि 45 डिग्री के एंगल पे ही कट लगे, जिससे क्या है कि क्रैकिंग से बचा जा सके हमें डिजाइन के अंदर। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है ग्रेन, मटेरियल ग्रेन को। उसके बाद हमें क्या करना है कंसीडर असेंबली। मीन्स कि हमें सबसे पहले जो भी सीट मेटल की पार्ट बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम असेंबल करेंगे। असेंबल करेंगे तो उस टाइम पे हमें असेंबली को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि डिजाइन फॉर इजी असेंबली, कि कोई भी हम डिजाइन जब बना रहे हैं कि इजी असेंबल हो जाए बाय इंक्लूडिंग फीचर्स सच एज अ सेल्फ लॉकिंग टैब। कि अगर हम क्या कहते हैं ऐसे डिजाइन बना रहे हैं इंक्लूडिंग कोई भी फीचर कर रहे हैं, इसकी सेल्फ लॉकिंग हम बना रहे हैं डिजाइन, या फिर स्लॉट से बना रहे हैं, या फिर स्नैप फिट ज्वाइंट बना रहे हैं, तो मिनिमाइज द नंबर ऑफ फीचर्स एंड यूज स्टैंडर्ड फास्टनर्स टाइप एंड साइज टू सिंप्लीफाई असेंबली। मीन्स हमें क्या है कि स्टैंडर्डाइज क्या कहते हैं यहाँ पर फास्टनर यूज करना है, जिससे क्या है कि असेंबली जो हो इजी हो जाए और फास्टर हो जाए। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जैसे कोई भी फास्टनर ले रहे हैं तो उसके नीचे वाशर की हो गई, उसके बाद क्या कहते हैं फास्टनर आ गए। तो यहाँ पर फास्टनर के टाइप जितना कम से कम हम फास्टनर यूज कर सके क्या कहते हैं सीट मेटल डिजाइन में, उतनी इजी रहती है। क्योंकि नॉइज हमें क्या कहते हैं सबसे ज्यादा मिलता है, वाइब्रेशन ज्यादा होती है, तो फिर हमारा कंपोनेंट कुछ ज्यादा ही नॉइज करने लगता है और वाइब्रेशन भी ज्यादा होने लगती है। तो उन सबको हमें क्या कहते हैं रिड्यूस करने के लिए हमारे क्या कहते हैं सीट मेटल के कंपोनेंट को जहां पर भी असेंबल करते हैं, तो हम मिनिमाइज से मिनिमाइज फास्टनर का यूज करते हैं। तो वो चीज को ध्यान में रखते हैं हमें डिजाइन बनाना है। ऐसा नहीं कि डिजाइन नहीं बनेगा, बन जाएगा आपको, और वो क्या कहते हैं लगा भी दोगे, लेकिन उसमें क्या है कि दो चीजें सबसे ज्यादा हो जाएगी, एक तो नॉइज आ जाएगा सबसे ज्यादा, और दूसरा क्या है कि नॉइज के बाद आपको उसमें वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज से हमें बचने के लिए क्या है कि फास्टनर का कम से कम यूज करना है। और दूसरा अगर यूज कर रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड फास्टनर हम यूज कर रहे हैं, न कि हम कोई भी फास्टनर यूज कर रहे हैं, जिससे क्या कहते हैं ये दोनों चीजें हमें इंक्रीज हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि से हमारे पास सबसे जो जरूरी चीज है लास्ट में कॉमन फैब्रिकेशन टेक्निक जो होता है सीट मेटल बनाने के लिए, वो क्या है कि कटिंग होता है। सबसे पहला कटिंग होता है, फॉर्मिंग होता है, ज्वाइनिंग होता है और फिनिशिंग होता है।
फिनिशिंग के अंदर जैसे क्या कहते हैं सरफेस ट्रीटमेंट हो गया, हम गैल्वेनाइज करवा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटेड करवा रहे हैं, तो हमें सीट की थिकनेस और सारी चीज़ें इस तरह से डिजाइन करनी है कि उन पर डिफॉर्मेशन ना आए। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कॉमन हमारे पास में फैब्रिकेशन टेक्निक क्या है, और उस टेक्निक से जिस टेक्निक से हम बनाने वाले हैं अपने प्रोडक्ट को, उसको क्या कहते हैं ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना है हमें सीट मेटल। उसके बाद क्या है कि सीट मेटल जो हमारे मार्केट में मिलता है वो गेज के हिसाब से मिलता है। तो जो गेज होते हैं, गेज में हम क्या कहते हैं मेजर करते हैं। तो गेज मेजर करने के आपके पास में क्या कहते हैं कुछ इस तरह से टूल मिलते हैं। ये जो है आपका गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या है कि इसे हम इस तरह से मेजर करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है कि गेज क्या है। तो गेज यहाँ से जैसे 14 गेज है, 12 है, 11 है, 10 है। तो जैसे जैसे गेज की साइज क्या कहते हैं रिड्यूस करोगे, वैसे वैसे मटेरियल की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमें से ध्यान रखना है कि जितना कम गेज का आप क्या कहते हैं सेलेक्ट करोगे तो मीन्स की उसकी थिकनेस ज़्यादा है। अगर क्या कहते हैं थिकनेस कम है मीन्स की उसका गेज ज़्यादा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि गेज और थिकनेस दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं आप देख सकते हो कि 16 गेज का हम अगर मेजर करते हैं तो 16 गेज का यहाँ पर क्या कहते हैं जो थिकनेस आएगी वर्नियल में, वो कुछ इस तरह से आएगी। तो इससे भी हम मेजर कर सकते हैं। और हमारे पास स्पेशल क्या कहते हैं गेज थिकनेस के मेजर करने के लिए हमारे पास टूल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए उसके बाद सीट मेटल डिजाइन करना है। तो अब हम चलते हैं सॉलिड वर्क्स के अंदर और सॉलिड वर्क्स का इंटरफेस देखते हैं। जो सीट मेटल का है आज हम सिर्फ इंटरफेस देखेंगे, और उस इंटरफेस में हम देखेंगे कि हमारे पास में किस तरह से गेज टेबल को इंसर्ट करवाते हैं, कैसे हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम क्या कहते हैं उसमें बेस फ्लैंज बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे सीट मेटल का। तो हम चलते हैं अब सीट मेटल में। तो आप बने रहे हमारे साथ और चलिए अब सीखते हैं सीट मेटल सॉलिड वर्क्स के ऊपर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो ये बेसिक चीज़ है जो हमें क्या कहते हैं पता होना चाहिए सीट मेटल डिजाइन करने से पहले। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखना होता है, बट एक बेसिक ओवरव्यू हमने बताया कि इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के उसके बाद डिजाइन करना है। तो आइए चलते हैं सॉलिड वर्क्स के ऊपर। तो चलिए आ गए हम अब सॉलिड वर्क्स के अंदर। हम सॉलिड वर्क्स में स्केच मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लिया था, इसके सारे कमांड देख लिया था। उसके बाद हमने क्या कहते हैं फीचर्स देखा था, फीचर्स के सारे कमांड देखे थे और फीचर्स की प्रैक्टिस भी हमने किया था। और आगे आने वाले दिनों में और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे। उसके बाद अब हमारा सीट मेटल है। सीट मेटल क्या है कि इसका एक मॉड्यूल है सॉलिड वर्क्स का, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सीट मेटल पर ही काम करते हैं। इसके अंदर हम मॉडलिंग वाली पार्ट नहीं करते, 3D मॉडलिंग जो भी है सीट पे काम करते हैं और सीट और प्लेट पे काम करते हैं। तो ये चीज़ें हमें सीट मेटल में करना है। देन सीट मेटल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे टैब, अगर यहाँ पर टैब नहीं दिख रहा है तो आप राइट क्लिक करो। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी सीट मेटल दिख रहा है, जैसे यहाँ पर सीट मेटल नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं राइट क्लिक करूंगा किसी भी टैब पे, ये जो भी टैब है आपका उस पर राइट क्लिक करो और देन सीट मेटल पे टिक मार्क कर दो, तो आपका सीट मेटल ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जैसे सीट मेटल पे आप आओगे तो सीट मेटल के सारे कमांड क्या कहते हैं आपको ऑफ दिखेंगे, एक दो को छोड़ के बाकी सारी चीजें ऑफ है। क्योंकि क्योंकि हमने कोई सीट लिया ही नहीं है। क्योंकि सीट मेटल की बात करें तो अगर हम हमारे पास सबसे पहले एक बेस सीट होना चाहिए जिसपे हम काम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम मटेरियल डिसाइड करेंगे, सीट थिकनेस डिसाइड करेंगे कि क्या रखने वाले हैं। देन क्या कहते हैं हम स्टार्ट करेंगे सीट मेटल। तो उसमें क्या है कि से हमें सबसे पहले सीट मेटल को एक्टिवेट करने के लिए मैं एक स्केच बनाता हूँ। स्केच बनाने के लिए मैंने फ्रंट प्लेन पे गया, स्केच लिया, और देन मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं 150 बाई 250 का 150 150 टैब क्या कहते हैं 250 का मैंने एक स्केच ले लिया। अब इस स्केच को मैंने यहाँ स्केच से बाहर आ गया। अब हम चलते हैं सीट मेटल पे। तो आप देखोगे सीट मेटल पे अभी भी कोई भी कमांड ऑन नहीं हुआ है। ऑन इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास में सीट मेटल के अभी तक हमने बेस बताया ही नहीं कि सीट का थिकनेस क्या होने वाला है। तो जो सबसे पहला होता है बेस फ्लैंज या टैब बोलते हैं इसको। तो जो बेस फ्लैंज टैब जो है इसको हम क्या कहते हैं क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करते ही आपके पास में एक लेफ्ट साइड में एक पैनल खुल के आ जाएगा जो हमारे फीचर ट्री के जगह पे आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर कुछ चीजें आ रही है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आ रहा है वो सीट मेटल गेज आ रहा है। तो गेजेज जो है अपने पास में अभी अनटिक है, मीन्स कि गेज पे काम हम नहीं कर रहे हैं। मीन्स की यूजर डिफाइंड थिकनेस है, मीन्स कि हम जो भी थिकनेस डालेंगे इसके अंदर उस थिकनेस की ये क्या कहते हैं हमारे पास में सीट रेडी कर देगा। बट क्या कहते हैं इसके अंदर बैंड अलाउंस हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो बैंड अलाउंस है डिपेंड है के फैक्टर के ऊपर। जो के फैक्टर पे हो सकता है, बैंड टेबल पे हो सकता है, बैंड अलाउंस पे हो सकता है, बैंड डिडक्शन पे हो सकता है, या बैंड कैलकुलेशन पे हो सकता है। ये सारे थ्योरेटिकल जो पार्ट हैं ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक्सेल फॉर्मेट में ऑलरेडी इसमें सेव रहते हैं। तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट आपको क्या कहते हैं सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो के फैक्टर वाला आपने सेलेक्ट कर लिया। जब के फैक्टर में आपने के फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे,
देन क्या कहते हैं ऑटो रिलीफ यहाँ से पूछेगा, ऑटो रिलीफ ऑन है तो ऑटो रिलीफ भी आपको 2-3 तरीके निकल जाएंगे। यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेलेक्ट है, उसके बाद क्या कहते हैं टेयर और ओ, ओ टेयर और ओ ब्रॉड मिलेगा आपको, क्या कहते हैं 3 तरह के ऑप्शन, बट रेक्टेंगुलर हम सेलेक्ट रखते हैं यहाँ पे। बट ये है यूजर डिफाइंड, तो यूजर डिफाइंड हमें सेलेक्ट नहीं करना है, हमें क्या कहते हैं जो मार्केट में सीट आ रही है उन सीट पे काम करना है, तो एज पर स्टैंडर्ड करना है गेज के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, यूज गेज टेबल को क्लिक करेंगे। जैसे यूज गेज टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे, सेलेक्ट टैब का और क्या कहते हैं ब्राउज का। तो आपको सेलेक्ट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जैसे सिंपल टेबल एल्युमिनियम का यूज कर रहे हो या सिंपल टेबल स्टील का यूज कर रहे हो, या फिर के फैक्टर क्या कहते हैं एमएम सैंपल यूज कर रहे हो, के फैक्टर इंच सैंपल यूज कर रहे हो, या फिर क्या कहते हैं बैंड डिडक्शन क्या कहते हैं एमएम सैंपल यूज कर रहे हो, तो जो भी सिलेक्शन है वो आप सेलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं सिंपल टेबल एल्युमिनियम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे मैंने एल्युमिनियम में, अब उसके बाद लोड हो जाएगा। अब लोड होने के बाद यहाँ पर एल्युमिनियम क्या कहते हैं आ जाएगी। उसके बाद क्या है कि सीट मेटल प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ये नया टैब आपको ऑन हो जाएगा। सीट मेटल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको ये पूछेगा गेज, तो जैसे ही आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करोगे तो ड्रैग डाउन में आपको गेजेज आ जाएंगे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। तो जैसे जैसे आप गेज की साइज को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे सीट की साइज आपको क्या कहते हैं कम होती जाएगी, थिकनेस कम होती जाएगी। और जैसे जैसे आप क्या कहते हैं छोटी नीचे की ओर आते जाओगे वैसे वैसे क्या होगी, सीट की थिकनेस आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो ये चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं 14 गेज को यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने 14 गेज को सिलेक्ट किया तो ये पूछेगा आपसे क्या कहते हैं यहाँ पर बैंड रेडियस क्या लेना है। तो अब देखो क्या है कि इससे यहाँ पर थिकनेस कितना है 2 mm है, तो बैंड रेडियस हमें क्या कहते हैं 2 mm से तो ऊपर ही लेना है जो हमने देखा था वहां पे। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 mm की क्या कहते हैं बैंड रेडियस ले रहे हैं, उससे कम हमें नहीं लेना। तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो हमने देखा था प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। फिर हमें क्या कहते हैं बेंडिंग अलाउंस पूछेगा ये कि किसके अकॉर्डिंग आपको बेंडिंग अलाउंस यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, के फैक्टर के अकॉर्डिंग या बैंड अलाउंस के अकॉर्डिंग या फिर बैंड डिडक्शन के अकॉर्डिंग या बैंड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग डालना है। तो के फैक्टर के हिसाब से मैंने डाल दिया, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा किस पे, इसकी थिकनेस पे और क्या कहते हैं इसकी रेडियस वगैरह कैलकुलेट करके और बैंड के फैक्टर को ये सेलेक्ट करके और देन क्या कहते हैं आपको बैंड अलाउंस प्रोवाइड करा देगा आपकी डिजाइन में। और उसके बाद क्या है कि ऑटो रिलीफ जो है यहाँ पर रेक्टेंगुलर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। अगर आप चाहो तो क्या कहते हैं यहाँ पर हटा के और उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो कि आप अपने हिसाब से आपको जितना भी रेट चाहिए। अब जैसे मैं टिक मार्क हटा दूंगा तो यूज रिलीफ रेशियो को जैसे ही हटाऊंगा तो यहाँ पर दोनों ऑन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिलेक्टेड रहने देता हूँ। अब इतनी चीजें होने के बाद क्या है कि ये आपने अभी एक बार प्रॉपर्टी सेट करी सीट मेटल की, मींस कि आप 14 गेज पे काम करोगे 2 mm की थिकनेस पे, तो ये मैंने सेट कर दिया पूरा पूरा। अब जब इतनी सेट हो जाएगी ये सारी चीजें गेज टेबल के हिसाब से, देन ओके करना है। तो आपके स्क्रीन पर एक क्या कहते हैं 2 mm थिकनेस की प्लेट बन के आ जाएगी। तो ये जो आपके पास सीट है ये सीट आपका 2 mm का बन के आ गया। अब जैसे ही आपने सीट बनाया तो आपको क्या है कि फीचर ट्री में सबसे ऊपर क्या होगा, एक सीट मेटल का क्या कहते हैं विंडो ऐड हो जाएगा। ये क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं यहाँ पर तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हम सीट मेटल पे इन कंपोनेंट को बनाया है, तो यहाँ पर एक सीट मेटल ऐड हो जाएगा। और सीट मेटल ऐड होने के साथ साथ आपको यहाँ पर कट लिस्ट भी ऐड हो जाएगा कि आपके सीट में कितने कट लिस्ट है, तो यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर कट लिस्ट भी आ जाएगा, तो वो भी ऐड होता जाएगा। तो ये 2 चीजें यहाँ पर सीट मेटल में एक्स्ट्रा ऐड होती है कि कट लिस्ट आपका और उसके बाद क्या कहते हैं सीट मेटल की ये प्रॉपर्टी। देन उसके बाद बेस फ्लैंज आपको ये बन गया। अब जैसे ही ये चीजें बनने के बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपके सारे कमांड ऑन हो चुके हैं। अब जो भी कमांड है वो सारी चीजें ऑन हो चुके हैं। तो ये कमांड ऑन होने के बाद अब हम इस पे क्या करते हैं कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस पे काम करने के लिए अब आगे मुझे क्या है कि इसको 100 mm ऊपर की साइड 100 mm ऊपर की साइड, तो 4 कॉर्नर पे क्या करना है बेंड करना है ऊपर की साइड। तो हम यहाँ से क्या है कि ये तो आपको कन्वर्ट टू सीट मेटल है, मीन्स कि अगर आपने 3D से कुछ बना के लाए हो और अगर उसे कन्वर्ट करना है सीट मेटल की प्रॉपर्टी में तो यहाँ पर आप इजीली बना सकते हो। लॉफ्ट भी कर सकते हो, जैसे हमने फीचर में लॉफ्ट देखा था सेम वैसे ही काम करता है, बट ये दोनों हम बाद में देखेंगे। हम आते हैं एज फ्लैंज पे। एज फ्लैंज पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें एज फ्लैंज से ही हम क्या कहते हैं कुछ भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने एज फ्लैंज पे क्लिक किया तो ये आपको दोनों एज सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन है, तो आपने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने ऊपर वाला एज सेलेक्ट किया तो ये एरो आपको दिखाएगा कि आप किस साइड से बना रहे हो।
देन इसकी डायमेंशन जैसे एज 1 सेलेक्ट है यहाँ पे, तो आपको ये 90 डिग्री बैंड है, आप बैंड को क्या कहते हैं कम ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 120 पे इसको बैंड करना चाहता हूँ, तो 120 क्या है कि ये अंदर की साइड बैंड हो गई। तो ये चीजें हैं, तो आपको क्या कहते हैं इस तरह से आपको, या फिर मैं क्या कहते हैं 60 पे इसको बैंड करना चाहता हूँ, तो ये बाहर की ओर हो जाएगी। तो 90 प्लस क्या कहते हैं आपको 90 यहाँ से इस बेस से क्या कहते हैं ये मेजर कर रहा है, तो उस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ से आप एंगल डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे मैंने एंगल डाला 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे बेंड हो जाएगा। उसके बाद ये पूछेगा फ्लैंज लेंथ। फ्लैंज लेंथ क्या है कि इसे आपसे पूछेगा मीन्स कि कितना हाइट तक करना है, तो मुझे यहाँ पर 100 चाहिए, तो मैंने 100 कर दिया। जैसे बैंड आपने फ्लैंज लेंथ इसको प्रोवाइड कराया, तो ये फ्लैंज की पोजीशनिंग दिखाएगा कि पोजीशनिंग मीन्स की जो बेस फ्लैंज है उससे कहाँ से मेजर होके 100 आ रहा है। मीन्स की डायरेक्ट क्या कहते हैं आपको सीट की जो थिकनेस थी यहाँ पर, उसको भी इंक्लूड करके उसके बाद मेजर कर रहा है। यहाँ पे ये सिर्फ 100 आगे की ओर कर रहा है। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं ये पूरा नीचे से मतलब क्या कहते हैं 2 mm और नीचे तक ले जाएगा। ये आपको सिर्फ 100 मिलेगा, प्लस का ये मिलेगा, और ये इस तरह से क्या कहते हैं मेजर करेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया कि 100 आफ्टर बेंडिंग चाहिए मुझे। तो ये तो हो गया आपकी बेंडिंग की पोजीशन कैसे होगी। अब क्या है कि ये बेंडिंग जो हो रहा है उसके क्या कहते हैं फ्लैंज पोजीशन कहाँ पे होगा। ये लेंथ की बात हो गई, अब पोजीशन की बात कर रहा है ये कि पोजीशन में क्या है कि ये आपको पोजीशन कहाँ पे होने वाला है बैंड के। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास में 5 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है कि ये बेंडिंग जो करेगा इसी सीट से, जो बेस सीट है उसको क्या कहते हैं जितनी भी रेडियस पे बेंड करोगे उसको इसमें इंक्लूड कर लेगा। इससे क्या होगा कि आपने बेस अगर क्या कहते हैं 150/250 का बनाया है, तो वो उससे कम हो जाएगा जितना भी बैंड होगा। अगर उसको क्या कहते हैं आपको बेस चाहिए क्या कहते हैं 150 into 250, नहीं अंदर से अंदर हमें उतना ही चाहिए बेस, तो बेस का अगर कम नहीं करना है तो आप यहाँ से सिलेक्शन पोजीशन चेंज कर सकते हो बैंड पोजीशन, कि बैंड पोजीशन एग्जैक्ट यहाँ से ले, या फिर आप चाहते हो कि पूरी तरह से बाहर से ये बैंड ले, जो भी हो मटेरियल ऐड करे आगे से और फिर बैंड करे, तो ये यहाँ पर पोजीशन करना है। अगर सिर्फ कॉर्नर से करना है तो कॉर्नर से, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होगे कि इसकी पोजीशनिंग क्या है यहाँ पर। अब देखो इसकी पोजीशनिंग चेंज होती हुई दिखेगी यहाँ पे। तो जैसे मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर क्लिक किया, तो ये अंदर चला गया, देन पॉइंट पे आ गया, पूरी तरह बाहर आ गया, उसके बाद मिड में आ गया, और ये उसके अंदर आ गया एज के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आपको किस लोकेशन पे और क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के हिसाब से आप क्या कहते हैं फ्लैंज पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्या है कि ट्रिम साइड बैंड है और ऑफसेट है। अब दो ऑप्शन और भी मिलते हैं इसमें फ्लैंज के अंदर। ऑफसेट का मतलब क्या है कि जैसे मुझे 10 mm यहाँ पर क्या कहते हैं 110 mm और आगे की ओर इसको बढ़ाना है इस फ्लैंज को, तो मैं ऑफसेट कर दूंगा, और ऑफसेट वैल्यू में यहाँ पर क्या कहते हैं 110 डाल दूंगा। जैसे 110 डालूंगा तो देखो इसमें क्या है कि 110 का और ऐड हो गया इस फ्लैंज के साथ, और उसके बाद ये क्या कहते हैं बेंड कर रहा है। तो जो भी अगर क्या कहते हैं अगर एडिशनल एक्स्ट्रा एडिशनल अगर क्या कहते हैं आपको इसमें ऐड करना है, तो आप यहाँ पर ऑफसेट को ऑन करके और देन ऐड कर सकते हो। मैं अभी 20 करता हूँ तो 20 आ जाएगा। अगर क्या कहते हैं आपको ऑफसेट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा दो, ये नहीं लेगा। तो इस तरह से आप क्या है कि से आप इस सीट को ले सकते हो। देन मैंने इसके क्या कहते हैं दूसरे कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर लिया, और देन तीसरे कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर लिया, और देन फोर्थ वन को भी सिलेक्ट कर लिया। अब देखो मैंने फोर्थ को सिलेक्ट कर लिया, इसमें सारी प्रॉपर्टी सेम कर दी, 100 mm की 90 डिग्री पे बैंड, और गैप क्या है कि 1 mm की है। गैप जो है इसकी मतलब कहते हैं दो प्लेट के बीच की गैप बता रहा है ये। मीन्स कि आपको कॉर्नर पे जब जाओगे तो इन दोनों प्लेट की जब बैंड होगी तो इसके बीच के गैप है, तो इसको भी आप मेंटेन कर सकते हो कितना गैप रखना है, जितना कम रखना है या फिर ज्यादा रखना है, तो उसको भी यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हो गैप से। तो ये चीजें हैं। देन क्या कहते हैं मैं जैसे ओके करूंगा इसको, तो ओके करते ही क्या है कि से आपके पास में ये फ्लैंज क्रिएट कर देगा, और कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट बन तो गया। अब ये इसमें सीट मेटल से बनाने का क्या फायदा है कि हम कट लगाएंगे और इसको बेंड करेंगे, और देन ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो अब इसको हमें खोल के देखना है फ्लैटन व्यू में। तो यहाँ पर आपको 3 व्यू मिलेंगे, अनफोल्ड, फोल्ड और फ्लैटन। तो हम फ्लैटन पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं फ्लैटन पे सेलेक्ट करूंगा तो आपके पास में देखो यहाँ पर क्या है कि फ्लैटन व्यू आ जाएगा। और फ्लैटन में क्या है कि आप ये DXF जैसे ही शेयर करोगे, तो जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कटिंग कटिंग के मशीन है, लेजर कट है या फिर जेट वाटर जेट कट है, तो जो भी कट के लिए एप्लीकेशन है उस पर ये क्या कहते हैं DXF उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे, और डायरेक्ट क्या है कि एक सीट से इतना पार्ट ये कंपोनेंट कट करके आ जाएगा, और बेंडिंग से इसको हम बेंड कर देंगे, और बेंडिंग करने के बाद हम बेल्ट कर देंगे कॉर्नर, और देना हमारा कंपोनेंट रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं फ्लैटन करके देख सकते हैं इसको। अब फ्लैटन व्यू पे मैं जैसे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक्सपोर्ट टू DXF ड्राइंग मिलेगा।
तो हम डायरेक्ट इस फेस को DXF में सेव कर सकते हैं यहीं से, और इसको हम क्या कहते हैं यूज ले सकते हैं। तो और टोटल हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि हमारा टोटल सीट साइज जो होना चाहिए फाइनल इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कितना होगा। तो वो मैक्सिमम हमारा ये साइज जो है दिख रहा है इतना होना चाहिए, तब हम उसमें से ये वाला पोर्शन कॉर्नर वाला कट करके हटा के और फिर हम बना सकते हैं। तो ये चीजें थी, फ्लैटन करके हम देख सकते थे। अब क्या है कि से हमें कोई चीज किसी फ्लेंज को एडिट करना है, उसमें कुछ अलग डिजाइन बनानी है, किसी फ्लेंज में ही यहाँ से इतना कट करके हटाना है या फिर कोई दूसरा डिजाइन बनानी है, तो उसको हम फ्लेंज एडिट बोलते हैं। वापस से आपको एज फ्लेंज पे चलना है और राइट क्लिक करके एडिट फ्लेंज करना है। जैसे एडिट फ्लेंज करोगे तो आपको हाईलाइट होता हुआ दिखेगा ये फ्लेंज। जैसे मैं यहाँ पर देखो एज 1, एज 2, एज 3 और इसमें एज 4 सिलेक्शन है। तो आपको देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि कौन से एज पे कौन सा है। तो जैसे मैं आप क्लिक करूंगा एज 3, तो एज 3 क्या है कि से आपका एज 4 ये है, और इसी एज को मुझे क्या कहते हैं सेलेक्ट करना है और एडिट करना है, सिर्फ इस वाले को। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस एज को सेलेक्ट करूंगा, इसके नीचे आएगा एडिट फ्लैंज प्रोफाइल। जो ये प्रोफाइल है फ्लैंज का, ये एडिट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, तो क्लिक करते हैं आपके पास में एक पॉपअप आ जाएगा, बट इस पॉपअप को बंद नहीं करना है, ध्यान रखना कि इसको बंद मत करना। इसको काम होने के बाद हम फिनिश करेंगे, तो इसको हम साइड कर देते हैं। अब देखो ये क्या है कि हमारा एडिट मोड पे आ गया ये फ्लेंज। कंट्रोल 8 करते हैं तो ये सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या है कि इसे एक यहाँ पर ऊपर की साइड ऐसे 80 का इसमें क्या कहते हैं सर्कल बनाया, और देन एक सर्कल क्या कहते हैं यहाँ पे मैंने एक और सर्कल बनाया। जो सर्कल क्या है कि इसे यहाँ पर हमने जस्ट 60 का बनाया। तो 60 का एक और सर्कल बनाया, इसकी हम डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो डायमेंशनिंग करने के बाद मैंने इसको 80 कर दिया और देन ओके कर दिया। देन इसको मैं 60 का कर देता हूँ, तो ये 60 हो गया और ओके कर दिया। अब ये करने के बाद मैं यहाँ से ट्रिम लूंगा, ट्रिम पे क्लिक करूंगा, पावर ट्रिम लूंगा और इन चीज़ों को मैं कट करके हटा देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पर इसको कट करके हटा दिया। तो देखो अब क्या है कि कट करके हटाने के बाद हमारे पास में क्या हुआ, ये अभी सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस से ट्रिम लेता हूँ, यहाँ से इसको हटाया, यहाँ से अंदर से इसको हटाया और यहाँ से इसको हटाया। तो जैसे ही अब क्या है कि ये प्रोफाइल हो गई, मीन्स कि ये वाला पोर्शन यहाँ से कट करके हटा देगा ये, और उसके बाद क्या है कि ये डिजाइन यहाँ से रेडी हो जाएगा। तो ये प्रोफाइल पूरी तरह से जैसे ओपन होगा तो आपको येलो हो जाएगा। जब तक येलो नहीं होता तब तक आप समझो कि से आपका प्रोफाइल और डिजाइन सही मैच नहीं कर रहा है, मीन्स वो सीट मेटल की प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो परफॉर्म नहीं हो रहा। अब जैसे ये कंप्लीट होगा, जैसे आप कल फिनिश करोगे, फिनिश करते ही ये वाला एज क्या होगा अपडेट हो जाएगा आपको, कि आप देख सकते हो कि इस तरह से ये एज क्या हुआ अपडेट हो गया। तो ये चीजें इस तरह से आप डायरेक्ट सीट मेटल से बना सकते हो। अब इसमें क्या हुआ कि ये सीट इंक्रीज हो गई यहाँ से यहाँ तक और ये कट लग गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एज को भी करना है, तो वापस से मैं इसी एज फ्लैंज में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, एडिट फ्लैंज करूंगा। एडिट फ्लैंज करने के बाद मैं यहाँ से क्या कहते हैं एडिट फ्लैंज प्रोफाइल करूंगा। एडिट फ्लैंज प्रोफाइल करने के बाद क्या है कि इसे हमें सॉरी कैंसिल मैं करता हूँ, मैंने एज सेलेक्ट नहीं किया। तो अब हम यहाँ से एडिट फ्लैंज पे जाएंगे। एडिट फ्लैंज पे जाने के बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, पहले एज सेलेक्ट करूंगा कि हमारा ये एज एज है कौन सा, ये वाला एज है कौन सा। तो एज 1, एज 2, तो ये एज नंबर 2 है। अब इसको एडिट करूंगा। अब जैसे ही एडिट करूंगा तो ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, इसको हमें साइड में रखना है, इसको बंद नहीं करना है, नहीं तो आप बाहर आ जाओगे इससे। और फिर कंट्रोल 8 प्रेस करना है और सेम यही डिजाइन मुझे इस पे भी बनाना है। तो मैं यहाँ से कन्वर्ट एंटिटीज पे जाऊंगा, और कन्वर्ट एंटिटीज पे क्या है कि से मेरे पास अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से फिनिश करके बैक करूंगा। बैक करने के बाद मैं यहाँ से वापस इस पे आ जाऊंगा, और देन क्या है कि मुझे इस पे बनाना है डिजाइन। तो मैंने एज नंबर 2 सेलेक्ट किया और एडिट फ्लैंज किया। एडिट फ्लैंज करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल 8 करूंगा और इसको कंट्रोल 8 करके हमें वापस से यहाँ पे आ जाऊंगा, और फिर यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लूंगा इसके सेंटर पे, कितने का 80 का एक सर्कल बना लिया, और स्मार्ट डायमेंशनिंग कर देंगे इसको 80 और ओके कर देंगे। वापस से हम चलते हैं यहाँ से सर्कल ले लेते हैं सेकेंड। अब चाहो तो ऑफसेट भी कर सकते हो, मैंने 60 का बना लिया यहाँ पे, और इसको भी डायमेंशनिंग कर दी, यहाँ से डायमेंशनिंग कर दी। अब जैसे मैं ट्रिम लूंगा, यहाँ पे ट्रिम लेने के बाद इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको भी कट कर दिया और यहाँ से इसको भी कट कर दिया। तो देखो ये क्या है कि आपका
डिफाइंड हो गया। देन फिनिश करते ही क्या है कि ये प्रोफाइल अपडेट हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, आपका अपडेट हो गए और ये रेडी हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या है कि सीट मेटल की कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब इसमें क्या है कि फ्लैटन में करूंगा, तो फ्लैटन करने के बाद वापस से क्या कहते हैं ये अपडेट हो जाएगा। और अब हमें सीट कुछ इस तरह से लेना है, देखो ये सीट को एडजस्ट भी करके बता रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ और विड्थ की कितनी की सीट चाहिए। तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो कि मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ और विड्थ क्या चाहिए। तो इस हिसाब से आप सीट मंगा सकते हो। अब इसमें तो यहाँ से यहाँ की अगर लेंथ लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की लोगे तो ज़्यादा होगा। बट इसने क्या कहते हैं इसको इस तरह से फिट करके बताया कि हमें इतने मिनिमम डिस्टेंस पे ही हम ले सकते हैं प्लेट को, और इसमें से हम काट के निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास में। देन हम वापस से फ्लैटन करते हैं। फ्लैटन करने के बाद हमारे पास वो वापस से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने अभी देखा यहाँ पर कि बेस फ्लैंज कैसे क्रिएट करते हैं। बेस फ्लैंज क्रिएट करने के बाद हम एज फ्लैंज पे कैसे काम करते हैं। तो पूरा जो है क्लास ये सीट मेटल ज्यादातर एज फ्लैंज पे ही काम होता है। मिस एज फ्लैंज में कि आपको कट लगाना है, आपको प्रोफाइल चेंज करनी है, आपको जैसे भी करना है वो सारी चीजें हम यहाँ से फ्लैंज से करते हैं। एज फ्लैंज, मीटर फ्लैंज और हेम से। उसके बाद जॉग आ गया, स्केच बैंड आ गया और क्रॉस ब्रेक आ गया। तो ये सारी चीजें आती है। देन क्या है कि जब हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पूरा पूरा, तब हम कॉर्नर ट्रीटमेंट कर देंगे यहाँ से। कॉर्नर क्लोज, बेल्टेड कॉर्नर, उसके बाद क्या कहते हैं ब्रेक कॉर्नर और कॉर्नर रिलीफ, ये सारी चीज करके उसके बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये चीजें होती है हमारे पास सीट मेटल के अंदर। तो जो चीजें हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है कि बेंडिंग, हमें स्लॉट कोई काट रहे हैं तो कहाँ पर ध्यान रखना है, अगर होल कर रहे हैं, 2 होल कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या रखनी है, उसका बिटवीन डिस्टेंस क्या रखनी है। कॉर्नर पे कोई सर्कल आ रहा है मतलब होल आ रहा है तो उसकी हमें मिनिमम डिस्टेंस क्या रखनी है। ये सारी चीजें हम इसमें ध्यान रख के और एक एक करके यहाँ पर सारे कमांड देखेंगे और इनका हम परफॉर्म करेंगे और बनाएंगे। तो चलो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जाते जाते आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको भी सॉलिड वर्क सीखना है। और आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करना, और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करना, हम उसमें क्या कहते हैं आपको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।